समंदर में चीन का ताबीज बनाने भारत के साथ आई तीन महाशक्तियां। समंदर में चीन की पनडुब्बियों को खोजकर बर्बाद करने तैयार हुआ भारतीय नौसेना का जाबाज लड़ाका P-8I। अमेरिकी लिए पहुंचा भारत का सबसे बड़ा सबमरीन किलर। दोस्तों, चीन को जिस बात का डर सता रहा था, चीन जिस बात को लेकर रूस से गुहार लगा रहा था, भारत ने उसी दुखती रग पर हाथ रख दिया है, क्योंकि पीएम मोदी छेड़ने पर ना छोड़ने वाली पॉलिसी पर आगे बढ़ चुके हैं। लगातार सीमा और हिंद महासागर में षड्यंत्र कर रहे चीन को जवाब देने के लिए भारत एक और बड़ी योजना पर काम कर रहा है और इसमें भारत के साथ आ गए हैं 4 बड़े देश। जी हां दोस्तों, चीन के खिलाफ जहां से अमेरिकी एक्शन होता है यानी गुआम आइलैंड, वहां पर भारत एक बड़े युद्धाभ्यास को अंजाम दे रहा है जिसका नाम ही है सी ड्रैगन 23। यानी युद्धाभ्यास के नाम से ही पता चलता है कि ये युद्धाभ्यास चीन का फन कुचलने के लिए तैयार हो रहा है और भारत के इस मिशन में साथ आ गए हैं 4 देश, अमेरिका, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत ने इस काम के लिए जिस महाबली को चुना है वो चीन के लिए परेशानी का सबसे बड़ा कारण है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि भारत के इस महाबली शिकारी से चीन इतना क्यों डरता है और चीन के ठीक पास भारत का ये लड़ाका किस तरह से बेधड़क गरज रहा है। चीन को लेकर के भारत की प्लानिंग क्या कुछ है, इन सवालों का जवाब मैं आपको देता हूं। भारतीय नौसेना के रडार पर चीन की असली ताकत। चीन की मांद में पहुंच गया भारत का जाबाज लड़ाका। दोस्तों, भारतीय नौसेना अमेरिका, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर प्रशांत महासागर पर इस समय जिस युद्धाभ्यास में बिजी है, उसके बाद चीन का ब्लड प्रेशर बढ़ना पूरी तरह से मुमकिन हो चला है। इंडियन नेवी अपने सबसे ताकतवर सर्विलांस एयरक्राफ्ट P-8I के साथ गुआम में सी ड्रैगन 23 नाम के युद्धाभ्यास में शामिल हो रही है। दोस्तों, 15 मार्च से शुरू हुआ ये युद्धाभ्यास 30 मार्च को खत्म होगा। इस युद्धाभ्यास को अमेरिकी नौसेना की ओर से आयोजित किया गया है। गुआम में इस एक्सरसाइज को अंजाम दिया जा रहा है और इस एक्सरसाइज में नौसेना सर्विलांस एयरक्राफ्ट की मदद से समंदर के अंदर छिपी चीनी पनडुब्बियों और दूसरे टारगेट्स को तलाशने का अभ्यास कर रही है। इंडियन नेवी का P-8I लंबी दूरी का सर्विलांस एयरक्राफ्ट है। यह एयरक्राफ्ट पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान भी है। P-8I पोसेडोन वो सर्विलांस एयरक्राफ्ट है जिसे अमेरिका की बोइंग कंपनी ने बनाया है। इंडियन नेवी के लिए बोइंग ने इस एयरक्राफ्ट में कुछ बदलाव किए थे। भारतीय नौसेना इसकी पहली अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक थी। इस तरह से 12 एयरक्राफ्ट नौसेना के साथ हैं। पिछले साल फरवरी में आखिरी विमान भारतीय नौसेना को मिला था। नौसेना इस तरह के कुल 22 विमानों से लैस होना चाहती है। दोस्तों, हिंद महासागर पर चीन तेजी से सक्रिय हो रहा है। खास तौर पर उसकी पनडुब्बियों की सक्रियता बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में दोस्तों, एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि सिर्फ यही एयरक्राफ्ट चीन पर लगाम लगाने में सक्षम है। आपको बता दूं कि P-8I सर्विलांस एयरक्राफ्ट AN/APY-10 रडार से लैस है। इसे अमेरिकी कैंपनर रेथियोन ने तैयार किया है। कंपनी का कहना है कि ये सर्विलांस एयरक्राफ्ट समुद्री तटों पर निगरानी करने में काफी मददगार साबित होता है। इस रडार की वजह से समंदर के नीचे की तस्वीरें ली जा सकती हैं। दोस्तों, ये रडार बादलों के नीचे भी दुश्मन के हर टारगेट पर नजर रख सकता है। इसकी वजह से वो टारगेट की साइज, उनकी स्पीड और उसमें होने वाले बदलावों का पूरा विवरण देने में सक्षम है। ये विमान एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है, यानी दुश्मन की पनडुब्बियों का सबसे बड़ा काल है। वहीं दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि P-8I सिर्फ समुद्री निगरानी में काम नहीं आता, बल्कि जमीन और हवाई निगरानी में भी काम करता है। दोस्तों, ये निगरानी और जासूसी के साथ साथ हमला करने में भी उपयोग किया जा सकता है। इससे निकलने वाली मिसाइल दुश्मन के जंगी जहाजों और पनडुब्बियों को सेकंड्स में खाक कर डालती है। P-8I एक बेहद जटिल मल्टी रोड लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉन्सेंस एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर LRMR ASW एयरक्राफ्ट है। दोस्तों, इस विमान में हवा से जहाज पर दागी जाने वाली मिसाइलें, टॉर्पीडोज को तैनात किया गया है। लद्दाख में चीन के साथ हुए संघर्ष के दौरान पोसाइडन विमान को चीनी गतिविधियों की स्पष्ट तस्वीरें लेने के लिए तैनात किया गया था। अब दोस्तों, भारतीय नौसेना को कम से कम 6 और ऐसे एयरक्राफ्ट्स की जरूरत है ताकि दोस्तों आसमान से समुद्री और जमीनी सीमाओं पर नजर रखी जा सके।
आपको बता दूं कि चीन की नजर साउथ चीन सागर और दक्षिण हिंद महासागर पर कई सालों से है। हिंद महासागर पर अपना दबदबा कायम कर वो इस रास्ते से व्यापार को बढ़ाना चाहता है और चीन की इस नीयत पर नजर रखने के लिए भारत ने इस विमान को लगाया हुआ है, क्योंकि हिंद महासागर पर रणनीतिक तौर पर निगरानी रखने के लिए ये एक बेहद महत्वपूर्ण है। ताकत के मामले में भी है अव्वल, कई घातक मिसाइलों से लैस है P-8I। दोस्तों, बोइंग पोसाइडन के 4 वेरिएंट दुनिया में उपयोग में लिए जा रहे हैं। ये वेरिएंट है P-8A पोसाइडन। इसका सबसे बड़ा उपयोग अमेरिकी नौसेना करती है। P-8I नेपच्यून, इसका उपयोग भारतीय नौसेना कर रही है। पोसाइडन MRA-1 का उपयोग रॉयल एयरफोर्स करती है। P-8 AGS का उपयोग अमेरिकी एयरफोर्स कर रही है। इस विमान में कुल मिलाकर के 8 लोग बैठ सकते हैं। 2 उड़ान क्रू होते हैं, बाकी मिशन के लिए काम करते हैं। ये विमान 9000 किलोग्राम वजन उठा सकता है। इसकी लंबाई 129.5 फीट होती है। वहीं विंग स्पैन 123.6 फीट है। ऊंचाई 42.1 फीट है। अगर ये विमान खाली है तब इसका वजन 62,730 किलोग्राम होता है। वहीं टेक ऑफ के समय ये अधिकतम 85,200 किलोग्राम वजन ले जा सकता है। इसमें 2 टर्बोफेन इंजन लगे होते हैं। हर इंजन की 121 किलो न्यूटन की ताकत होती है। दोस्तों, इस विमान की अधिकतम गति 907 किलोमीटर प्रति घंटा है। आमतौर पर यह 815 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। इसकी कॉम्बैट रेंज 2222 किलोमीटर होती है। अगर इसे एंटी सबमरीन वॉरफेयर में इस्तेमाल किया जाता है तो ये 4 घंटे तक कॉम्बैट जोन में उड़ान भर सकता है। दोस्तों, ये विमान अधिकतम 8300 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। इसकी अधिकतम उड़ान ऊंचाई 12.5 किलोमीटर होती है, यानी करीब 41,000 फीट। इसमें 11 हार्ड पॉइंट हथियार लगाए जा सकते हैं। इंटरनल बे पर 8 हार्ड पॉइंट और 6 बाहरी हार्ड पॉइंट। इसमें कई तरह के पारंपरिक हथियारों का उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, इसमें AGM-84HK, SALM-ER, AGM-85 हार्पून, मार्क 54 टॉर्पीडो, माइंस, डेप्थ चार्जेज जैसे बहुत सारे हथियार इसमें शामिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेपन सिस्टम लगाया जा सकता है, यानी जरूरत पड़ने पर यह दुश्मन पर हमला करने में भी काम आ सकता है। इसमें लगाए जाने वाले हथियारों में AGM-84HK SLAM-ER एडवांस स्टैंड और प्रिसीजन गाइडेड क्रूज मिसाइल है। ये जमीन और पानी दोनों पर हमला करके दुश्मन को बर्बाद कर सकती है। AGM-84 हार्पून किसी भी मौसम में दागी जाने वाली एंटी शिप मिसाइल है। मार्क 54 टॉर्पीडो के जरिए पनडुब्बियों और जहाजों पर हमला किया जा सकता है। इसके अलावा इसके जरिए समुद्र में बारूदी सुरंग बिछाई जा सकती है। साथ ही गहराई में विस्फोट करने के लिए भी बम भी दागे जा सकते हैं। और दोस्तों, अब इसकी ताकत से चीन बौखलाया हुआ है, क्योंकि अमेरिका समेत 4 देश भारत के साथ आ चुके हैं, जिससे चीन की हालत खराब है।